अनाज दाल से आलू प्याज तक अब सब गैर ज़रूरी। सरकार ने इन उपजों को अनावश्यक वस्तु सूची से हटाया, स्टॉक लिमिट भी हटी। विधेयक के विरोधियों को आशंका, सरकार ने कालाबाजारी की छूट दी। विपक्ष का संसद बहिष्कार। तीसरे कृषि सुधार विधेयक समेत 7 बिल बिना विरोध पास। ये कोरोना कब हारेगा? देश में नए हॉटस्पॉट बन गए और पुराने हॉटस्पॉट शहरों की स्थिति सुधरी। अमेरिका में 70 लाख केस हुए, ब्राज़ील में रिकवरी रेट बेहतर। ट्रायल में 50% कारगर रही तो भी वैक्सीन को भारत में मंजूरी। ये कुछ प्रमुख शीर्ष समाचार रहे आज 23 सितंबर 2020 के। 23 मार्च 2020 से लेकर 23 सितंबर 2020 तक जितना कोरोना ने आम आदमी को सताया, या कहें कि सताया होगा, उससे ज़्यादा इस दुनिया की सरकारों ने आम गरीब बेबस लोगों को दुखी रहने पर मजबूर किया। सिर्फ 6 महीने में दुनिया के बाज़ारों की हालत इतनी पतली हो गई है कि व्यापारी व्यापार छोड़ मजदूरी करने तक की हालत में आ गए। और अब बड़े बड़े व्यापार पुंज कहें, उन्होंने कोरोना में लॉकडाउन में देखा कि बाकी सब चीज़ें छोड़ दें तो अनाज दाल और सब्जियां, ये चीज़ें ऐसी हैं चाहे कभी कुछ भी हो जाए, इनकी डिमांड और मुनाफा दोनों ही बने रहेंगे। अतः आज हम देख रहे हैं कि एसेंशियल कमोडिटीज़ से अनाज दाल से लेके आलू प्याज तक सब हट चुका है। मतलब अब कोई भी कितना भी स्टॉक रखकर और कार्टेल बनाकर पूल करके किसी भी चीज़ के रेट किसी भी हद तक ऊपर ले जा सकता है और प्रॉफिट ले सकता है। इस पर सरकार का जो तर्क है, आप ध्यान से देखें, ज़्यादा कीमतें बढ़ने पर सरकार के पास पूर्व की तरह नियंत्रण की शक्तियां मौजूद। वो नियंत्रण शक्तियां कब कौन कितने में किसको दान कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। संविधान को बनाते समय संविधान के निर्माताओं ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, संविधान में सबसे पहली बात ये कही, इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट। भारत एक वेलफेयर स्टेट है जिसमें जात धर्म अमीर गरीब इन सब से हटकर
सबका कल्याण पहले सोचा जाएगा, राज काज बाद में। लेकिन आज कल्याण को छोड़कर बाकी सब चीज़ें पहले सोची जा रही हैं। आम आदमी की जेब से पैसे क्या गए, सभी उसे लगे दलने के लिए। स्कूल, नाम मात्र की पढ़ाई, ऑनलाइन ऑनलाइन बच्चे कितना सीखते हैं कितना नहीं ये सब जानते हैं, फिर भी स्कूलों को फीस चाहिए। फीस क्यों चाहिए? हम स्कूल कैसे हम चलाएंगे? गोया कि आप स्कूल नहीं, एक व्यापार एक चला रहे हैं, विशाल व्यापार। क्यों? क्योंकि सभी स्कूलों में किसी न किसी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक व्यक्ति की हिस्सेदारी है या मालिकाना हक है, सिर्फ इसीलिए। खाने के लिए आपके पास सब कुछ हो ना हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए तो फीस देनी ही पड़ेगी आपको। व्हाट्सएप पे पढ़ो, बच्चों की आंखें आप खराब करो, साल भर में बच्चे चाहे अंधे हो जाएं, आंखें खराब कर लें, उनका दिमाग खराब हो जाए, लेकिन आप ऑनलाइन पढ़ो, फीस दो, कुछ समझ आए ना आए, बगैर एग्ज़ाम के आपको हम पास भी कर देंगे, बस हमें आप फीस दे दो। आपकी दुकानें बंद थी नहीं थी, बिजली निगम को आपसे बिजली का बिल तो चाहिए ही चाहिए। आम आदमी गया भाड़ में। इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर किसका? जिसकी जेब में माल है उसी का वेलफेयर, उसी का भला। वाह।